हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस तिवारी ब्लॉग। सो गाइस, मैं भी बढ़िया हूँ। आज दिन है संडे और दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं जुट गई हूँ क्लीनिंग में अपने घर की। और कल से स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि, तो हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस आप सबको। तो यहाँ पे जो बेड आप लोग देख रहे हो ना, उसको शिफ्ट कर रहे हैं हम। जहाँ वो पहले था वहाँ पे ये मेरे देवर आए थे ना, तो उनके लिए हम लोगों ने लगाया था यहाँ हॉल में। और हमारा जो फ्लैट है 1 BHK का है, तो एक हॉल ही बचता है जिसमें गेस्ट आए, घर का कोई भी मेंबर आए तो उनको वहाँ पे बैठाते हैं, सुलाते हैं। तो बस वहाँ पे शिफ्ट कर दिए, मेरे हस्बैंड जी मेरा हेल्प कर दिए। और फिर मैं यहाँ पे मुझे आज बहुत सारा कपड़े जो है वो वॉश करने हैं। तो सबसे पहले ये जो सोफ़ा का कवर है ना, वो मैं वॉश नहीं करी थी 1 वीक से। तो मेरे देवर आ गए थे तो इस वजह से नहीं कर पाई, क्योंकि वहीं पे उनका बेड लगा था, फिर मैं नहीं कर पाई और ना डस्टिंग कर पाई थी अपने सोफ़े की। तो अभी मैं कर रही हूँ। रेगुलर कर लो ना तो उतना गंदा नहीं होता है। अभी हमारे पास वैक्यूम क्लीनर है नहीं कि सोफ़े को अच्छे से क्लीन कर सके। तो जैसे तैसे मैं हर दिन डस्टिंग कर देती हूँ। तो वो कर ली मैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। जो उनको उठने के लिए मैं कंबल दी थी, तो उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो उनको ठंडी लग रही थी, तो वो कंबल मैं दी थी उनको ओढ़ने के लिए, लेकिन वो ओढ़े नहीं। एक छोटा सा जो बेडशीट दी थी ना, उसी से काम चल गया। तो बस उसको उसके कवर में डाल के और मैं उसको हटा दूँगी, जहाँ रखी थी वहाँ पे रख दूँगी। तो ज़्यादातर कपड़े ना, ज़्यादातर जो सामान है हमारे, वो सब हम लोग पलंग दीवान वाला है तो उसमें डाल देते हैं। तो बहुत सारा जगह, मतलब बहुत सारा सामान पलंग में आ जाता है। और फिर यहाँ पे डस्टबिन वगैरह सब कुछ मुझे धुलना है, तो वो मैं रखती वॉशरूम में। और यहाँ पे जो गद्दा है उसको ला दी, कंबल को ला दूँगी और दोनों को बेड में डाल देंगे, जो दीवान वाला बेड है उसमें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प करने हैं और संडे का दिन है तो इस वजह से हेल्प हो जा रही है। नहीं तो बाकी दिन तो ये मॉर्निंग में 9:30, मतलब 9 o'clock में जाते हैं और 9 o'clock रात में आते हैं। तो बस यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। तो इन्जॉय कीजिए मेरे वीडियो को, देखिए, बने रहिए मेरे वीडियो में। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइज़, कंबल और गद्दे पलंग में रखने के बाद अच्छे से बेडशीट लगा ली। और फिर यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू, और कोने कोने में भी झाड़ू मार लूँगी कि थोड़ा बहुत जाले जो लगे होंगे वो निकल जाएंगे। अभी जाले तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अभी अभी 1 महीना पहले इसको पेंट वेंट करके जो ओनर थे वो हमें दिए हैं रेंट पे। तो ये हमारा जो घर है ना, वो 1 BHK का है। तो हमारे पास इतना ज़्यादा सामान हो गया था ना कि इसमें नहीं आ रहा था, लेकिन शुक्र है हमारे पास दीवान पलंग था, तो उसमें हम लोग बहुत सारे सामान रख दिए हैं। 2 सूटकेस है, 2 कंबल है, गद्दे हैं, फ़ैन है, बहुत सारे सामान उसमें आ गए हैं हमारे। तो ये एक हेल्प हो गया है। तो बहुत सारे सामान बेड में आ गए हैं। तो फिर यहाँ पे मैं कर लूँगी झाड़ू। और हमारा जो सोफ़ा है ना, वो L शेप का था, तो इसको भी हम लोग अलग अलग रखे हैं, क्योंकि उतना जगह नहीं था कि ये आ जाए एक साथ। तो हम लोग दोनों अलग अलग रखे हैं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी झाड़ू अच्छे से। झाड़ू करने के बाद फिर पोछा करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़े जाले लगे थे, दिख रहे थे, तो वो मैं हटा ली। यहाँ पे ये बिजली बिल था तो मैं उसको अलग कर दी। अब कचड़े को अच्छे से उठा के उस बॉक्स में रख दूँगी। सो गाइज़, अब मैं कर लूँगी पोछा। तो लाइजॉल से मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बेडरूम से स्टार्ट करूँगी पोछा लगाना। तो चलिए।
सो फ्रेंड, पोछा लग गया। पोछा लग जाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। सोफ़े का जो कुशन है वो अच्छे से लगा लूँगी। इसमें मैं नया कवर लेके आई हूँ। कुशन का जो कवर है उसको मैं कल लगाऊँगी, मंडे वाले दिन। तो बस ये यहाँ पे अच्छे से लगा के थोड़ा सा झाड़ लूँगी। और फिर मुझे धुलने हैं सोफ़ा का कवर और ये सब बेडशीट वगैरह जो भी बिछाया गया था उसको। और ये जो है पूजा का आसनी है तो इसको हाथ से अलग धुलूँगी। और यहाँ पे सिर्फ हाथ से मैं सोफ़ा का कवर ही जो मोटा वाला है उसी को धुलूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं वॉशरूम में, और यहाँ पे अच्छे से सर्फ़ डाल के और उसको भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर उसको धुलूँगी। तब तक जो छोटा मोटा काम है ना, कपड़े हैं जो धुलने के लिए, जिसको वॉशिंग मशीन में मैं नहीं डाली हूँ, उसको धुल लूँगी। वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े मैं ऑलरेडी डाल दी हूँ। तो मेरे हस्बैंड के जो कपड़े थे वो मैं डाल दी हूँ और वो उधर धुल रहा है। तब तक ये इधर थोड़ा सा फूल जाएगा इसके मैल, तो इसको धुलूँगी। तब तक छोटा छोटा जो कपड़े हैं ना वो मैं धुल दूँगी। जैसे यहाँ पे मेरे हस्बैंड के सॉक्स हैं तो उसको मैं हाथ से ही धुलूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में डालो ना तो फिर वो दूसरे कपड़े भी स्मेल देने लगते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे सॉक्स को धुल लूँगी। सो फ्रेंड, सॉक्स और झोले धुलने के बाद मैं यहाँ पे धुल लूँगी जो कचरे उठाने वाला सूप होता है। मैं तो सूप ही बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताइएगा। तो प्लेट या सूप मैं बोलती हूँ, तो वो धुल लूँगी। फिर डस्टबिन जो है वो धुल लूँगी। डस्टबिन को हर मैं 2 दिन में धुलती रहती हूँ, क्योंकि रखो ना उसमें कचड़े, जैसे कि किचन का कचड़ा रखो तो उस लीक हो जाता है। पॉलीथीन में मैं सारे कचड़े रखती हूँ कि गिरे ना उसमें डस्टबिन में, क्योंकि स्मेल अजीब से आने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो भी थोड़े थोड़े गिर जाते हैं, तो इस वजह से मैं धुल देती हूँ 2 दिन पे, कि फटाफट मतलब कि स्मेल ना दे। तो ये धुल लूँगी। और मैं 2 डस्टबिन रखी हूँ, आप लोगों ने देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग में। तो एक में गीला कचड़ा रखती हूँ, एक में सूखा कचड़ा, तो इस वजह से मैं 2 रखी हूँ यहाँ पे। तो इसको भी अच्छे से धुल लूँगी। और फिर कपड़े धुलूँगी, जो सोफ़ा का वो है कवर है उसको धुलूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में। सो गाइस, डस्टबिन वगैरह सब धुल गए। अब मैं सोफ़े का कवर धुल लूँगी अच्छे से। और सोफ़े का कवर मैं वॉशिंग मशीन में इसलिए नहीं डालती हूँ ना कि ये फट जाते हैं वॉशिंग मशीन में। एक मेरी फ्रेंड थी, वो धुल दी वॉशिंग मशीन में गलती से, तो उनका पूरा फट गया सोफ़े का कवर जो था। तो इस वजह से मैं नहीं धुलती हूँ इसको कभी भी वॉशिंग मशीन में। मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ, हाथ से ही आराम लगता है। और इसको भिगो देती हूँ मैं 10-15 मिनट पहले, तो अच्छे से धुल जाता है और एकदम क्लीन हो जाता है। तो इसलिए मैं हाथ से धोती हूँ। और कभी कभी कपड़े हाथ से भी धुलने चाहिए। जैसे पहले मैं हस्बैंड के कपड़े अपने हाथ से धोती थी, वॉशिंग मशीन में नहीं डालती थी। उससे क्या होता है ना कि जो कपड़े होते हैं उसके कॉलर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। अब ब्रश नहीं मारती हूँ। अगर ब्रश भी लेना हो तो वो वाला जो कपड़े वाला आता है ना, जो जैसे कि सॉफ्ट जो रहता है, उससे अगर ब्रश भी मारना है तो उससे मारना चाहिए, क्योंकि वो कड़क वाली होती है ना तो बहुत दिक्कत होता है, फट जाते हैं कभी कभी कपड़े उससे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से धुल लूँगी हाथ से ही। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में।
फ्रेंड सारे सोफ़े के कवर धुल गए और जो डोरमेट थे बाथरूम के साइड वो भी मैंने धुल लिए। अब मैं कर लूँगी क्लीनिंग वॉशरूम की। तो चलिए मैं नहा धुला के मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइज़ गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून के 3 बज रहे हैं। मेरा सारा काम निपट गया। मैं नहा ली, बाल धुल के नहाई हूँ और कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो उसी की तैयारी चल रही है, उसी की साफ़ सफाई चल रही है घर की। मुझे आज का ही दिन मिला एक दिन, क्योंकि मेरे देवर आ गए थे तो पूरा टाइम उन्हीं में चला जाता था। फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं कुछ साफ़ सुथरा करूँ, फैलाऊँ, क्योंकि कपड़े इतने धुले हैं ना। एक सप्ताह में मैंने कि अभी भी जो तार है जिसमें कपड़े फैलाए जाते हैं वो भरे हैं, उसको हटाऊंगी। फिर ये सारे कपड़े जो भी सोफ़ा का जो कवर है वो सब ले जाके वहाँ पे फैलाऊंगी। कल तक सूख जाता है तो देखिए सोफ़ा का जो कुशन है ना उसके लिए मैं नया कवर मंगाई हूँ तो वो कल ही लगाऊंगी। तो अभी मेरा काम सारा निपट गया। अभी तक मैंने लंच नहीं किया है, लंच बनाने का टाइम नहीं मिला तो मैंने स्विगी से ऑर्डर कर लिया। मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया तो वो अपना लंच कर लिए हैं। मेरे लिए बैठे थे, वेट किए। मैं बोली कि आप खा लो, मेरे में बहुत लेट होगा। तो बस अभी मैं फ्री हो गई हूँ तो अभी मैं जाऊँगी लंच करने। तो अभी मुझे काम क्या है, अभी काम कुछ नहीं है। अभी मैं जाके लंच करूँगी। उसके बाद जो छोटा मोटा काम है वो मैं कल के लिए रखी हूँ, कल सुबह उठ के वो सब काम करूँगी। और बाकी काम ये है कि जो ये इतना सारा मैंने धुल के रखे हैं कपड़े उसको फैलाना है। अभी कुछ वॉशिंग मशीन में डाला है। तो चलिए फटाफट मैं लंच कर लेती हूँ, भूख बहुत तेज़ से लगी है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइज़ तो देखिए कितना कुछ मेरे हस्बैंड जी ने लंच में मंगाया है। तो जिसमें है पाव भाजी, पनीर वाली भाजी है, पाव है और रोटी सब्जी है पनीर की और राइस है, मखनी है, दाल मखनी। तो मैं खा लूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, भूख भी बहुत तेज़ लगी है। तो मैं खा लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। शाम के 6:30 बज रहे हैं और लंच के बाद अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। उससे लंच के बाद मैं क्या करी कि जो मैं प्रोडक्ट मंगाई थी मीशो का उसका एक सेपरेट वीडियो बनाई, अनबॉक्सिंग वीडियो। और फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट्स बनाए, कुछ इंस्टाग्राम रील्स बनाए। तो ये टाइम हो गया। तो अभी वहाँ देख लीजिए सारे जो सोफ़ा के कवर धुल के रखी हूँ, डस्टबिन वगैरह सब ऐसे ही रखी हूँ। और इधर भी एक बकेट कपड़े जो वॉशिंग मशीन में डाली थी वो है। और बाकी कपड़े जो तार पे हैं तो तार वाले कपड़े उतारूँगी, इन सबको डालूँगी। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। सो गाइस तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके फैलाए। वो रस्सी जो था ना वो टूट गया तो फिर दूसरी रस्सी बांधे और फिर डाला गया। वो हैवी था ना, उसमें भी पानी है, पानी गिर गया रहता तो टूटता नहीं। लेकिन मुझे लगा कि आ जाएगा लेकिन नहीं आया तो टूट गया। तो हमारे पास रस्सी था तो उसको बांध दिए हैं और एक रस्सी लाना पड़ेगा, एक और बांधना पड़ेगा यहाँ पे, तब सारे कपड़े आएंगे। अभी बाकी सारे कपड़े वैसे ही हैं, वॉशिंग मशीन में एक बार और डाली हूँ वो वैसे ही हैं। तो वो कल फैलाऊँगी मैं, अभी धुली नहीं हूँ, धुल के कल फैलाऊँगी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि आप सबको। नवरात्रि वाले फर्स्ट डे वाले ब्लॉग में जल्दी ही शेयर करूँगी। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।